तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने जो है एक एक्सरसाइज देखी की थी, हमने एक प्रोजेक्ट देखा था जिसमें बेसिकली हमने HTML की मदद से उस पूरे पेज का लेआउट बनाया था जिसका नाम हमने माई लव नेचर रखा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो एक्सेस नहीं कराया गाइज तो यहाँ ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम देखने वाले हैं इनलाइन और ब्लॉक टैग्स के बारे में कि क्या बेसिकली इनलाइन टैग्स होते हैं, क्या ब्लॉक टैग्स होते हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उसी के साथ कौन कौन से वो अलग अलग हमारे टैग्स हैं जो इन दोनों अलग अलग कैटेगरीज में लाए करते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो प्लीज़ उस लाल बटन पे जो है तमाचा मार के उसको सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ अगर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं किया है चैनल का लिंक, तो वो भी कर दो। वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम जल्दी से स्टार्ट कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक यार ये अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स वाली प्लेलिस्ट जो एक्सेस नहीं की है तो इसको प्लीज़ एक्सेस कर लो, बुकमार्क कर सकते हो, ताकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड वेल मैनर्ड जो कोर्स है वो आप लोगों को मिल जाए। उसी के साथ हमारी जो गिटहब रिपोजिटरी है जिसका नाम है द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो गो एंड चेक दैट आउट। सारा कोड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ अब हम क्या करेंगे, जल्दी से VS कोड में चलेंगे। एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ 09_inline एंड ब्लॉक अरे रे 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 ब्लॉक एलिमेंट्स.html। ठीक है, मैंने एंटर मारा। जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, इसको जल्दी से मैं रिमूव करूंगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, जल्दी से एक P टैग लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन दिस वीडियो comma we are going to learn about inline and block elements in HTML। ठीक है, तो मैंने जल्दी से पैराग्राफ लिख दिया है छोटा सा। हमारा लाइव सर्वर यार पता नहीं पहले से कैसे खुला रहता है, तो मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 5500 पे जाऊँगा। उसी के साथ में क्या करूँगा, यहाँ पे अपने इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स वाली पे आऊँगा और ये देखो हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल गई है। अब हम बात करेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की कि क्या इनलाइन और क्या ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से हमारा पेन जो है वाइट कर लिया जाए। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आपको इनलाइन एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं और आप बोल सकते हैं वो टैग्स होते हैं जो बेसिकली उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई ओनली दैट मच स्पेस that is needed। यानी कि उनको बेसिकली जितनी स्पेस लगती है, जितनी रिक्वायर्ड रहती है, उतनी ही वो ऑक्यूपाई करते हैं अपनी वेब पेज पे। वहीं जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई होल स्पेस, या मैं बोलूंगा होल विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट, होल विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। नीचे हम चलते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे हमारे पास ये वेब पेज है। ठीक है, वेब पेज है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके से वेब पेज है। वापस से बना लेते हैं, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा बन गया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वेब पेज है। यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी लाइन है और यहाँ से हमारा, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, इस इनलाइन एलिमेंट में लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, तो ये बेसिकली इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि हेलो को इतनी स्पेस लग रही है। पर अगर मैं एक ब्लॉक एलिमेंट लूं, ठीक है, और इसके अंदर अगर हेलो लिखा हुआ है तो डजेंट मैटर कि ये हेलो इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरी स्पेस, पूरी विड्थ जो है अपने डॉक्यूमेंट की, ये पूरी इतनी विड्थ ऑक्यूपाई करने वाला है। इसको ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको ही बेसिकली हम बोलते हैं अपने ब्लॉक एलिमेंट। चल जा, हाँ, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है बेसिकली अपना इनलाइन एलिमेंट या इनलाइन टैग, और इसको बेसिकली हम बोलेंगे ब्लॉक एलिमेंट या ब्लॉक टैग। तो आई होप गाइज ये बात समझ आई होगी। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ।
ठीक है। अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, तो हमारा कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारा ए टैग होता है। ए हमारा इनलाइन टैग होता है, यानी कि जितनी स्पेस उसको लगेगी उतनी वो लेगा। ठीक है। फिर हमारे पास अपना इमेज टैग होता है। इमेज को भी जितनी स्पेस लगेगी वो उतनी स्पेस लेगा, बाकी आगे की स्पेस वो छोड़ देगा। और अगर उसके बाद कुछ एलिमेंट आता है जो कि इनलाइन हो तो वो उसके आगे जस्ट आ जाएगा। हम जो है अभी VS कोड पे देखने वाले हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर अपना जो ब्रेक टैग होता है, ब्रेक क्या, अपना जो बोल्ड टैग होता है, फिर अपना इटैलिक टैग होता है, फिर अपना जो अंडरलाइन टैग होता है, फिर अपने जितने भी अदर टेक्स्ट होते हैं जिससे बेसिकली अपन कुछ एंटिटीज को स्टाइल करते हैं या लिखते हैं, वो सारे अपने इनलाइन टैग्स होते हैं। तो आपको जो इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, बट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या इनलाइन होते हैं और क्या ब्लॉक होते हैं। अब हम बात करें ब्लॉक टैग्स की। ठीक है। तो ब्लॉक टैग्स क्या होंगे? ब्लॉक टैग्स या ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं, वो टैग्स होते हैं जो होल विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे हमारा एक डिव टैग होता है। डिव बेसिकली एक डिवीजन बनाने के लिए होता है, हम आगे देखने वाले हैं जब हम सिमेंटिक्स पढ़ेंगे। उसी के साथ फॉर एग्जांपल हमारा नैव होता है जो हमें नैव बार बनाने में हेल्प करता है। फिर हमारा हेडर फुटर होता है। ठीक है। हमारा हेडर होता है, फुटर होता है जो हमें हेडर फुटर बनाने में हेल्प करते हैं टैग्स। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है? फिर हमारे पास अपना पैराग्राफ टैग होता है। तो एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं। ठीक है। और ये जो ब्लॉक टैग्स होते हैं ना, ये दे आर मेनली यूज्ड एज कंटेनर्स। तो ये कंटेनर्स का क्या मतलब है? इन कंटेनर्स का मतलब होता है कुछ कंटेन करेंगे, यानी कि ये पेरेंट एलिमेंट बनाने में काम आएंगे। अब जैसे जैसे हमारी जो पिक्चर है, हमारी HTML डेवलपमेंट की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा कि क्या बेसिकली ये चीज़ें होती है। नाउ आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो कि हमारे इनलाइन और ब्लॉक है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि देखो, जैसे मैंने क्या बताया कि जो P है हमारा ब्लॉक टैग होता है। सबसे पहले मैं बताऊँगा इनलाइन के बारे में। ठीक है। तो जैसे इनलाइन मैंने बताया ए टैग। ठीक है। तो ए मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे https://www.google.com। ठीक है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम, और जे नहीं था भाई, जे तो मैंने नहीं लिखा, आपने लिख दिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गूगल लिख दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा। तो देखो, अब हम इसको कैसे देखेंगे कि ब्लॉक है या इनलाइन है? तो देखो, राइट क्लिक करेंगे, हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्टर पे जाने के बाद ये आपकी जो है कुछ इस तरीके से विंडो आएगी। आपकी कैसी आएगी पता है? आपकी नीचे से खुल के आएगी कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको बंद करूंगा। अब वापस से मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्टर पे जाऊंगा, देखो लास्ट। ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर को खींचूंगा, ऐसे यहाँ से पकड़ के, आजा भाई आजा, आ गया। ठीक है। अब ये जो कोने में टूल दिख रहा है, देखो मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर हवर करूंगा ना, तो देखो ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये देखो, ये पूरी बॉडी आ रही है, ये हमारा बॉडी टैग है। देखो ये पॉपअप ओपन हो रहा है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये ए टैग, देखो कितनी स्पेस ले रहा है, ये थोड़ी सी स्पेस ले रहा है। ठीक है। देख पा रहे हो ना, वो ब्लू जो सिलेक्शन आ रहा है वो थोड़ी सी स्पेस ले रहा है। तो ये बेसिकली होता है हमारा इनलाइन टैग। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके बाद बेसिकली एक पैराग्राफ लगाऊंगा जिसमें मैं लॉरेम 4 लिखूंगा, यानी कि 4 लॉरेम के वर्ड्स आ जाएंगे। तो देखो, अब ये हमारा पूरा बॉडी हो गया। और जब मैं अपने पी पे लेके जा रहा हूं तो देखो, पी में स्पेस तो इतनी सी लग रही है सिर्फ, पर ये ऑक्यूपाई कितनी कर रहा है? ये देखो, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, दिख रही है ना पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये बेसिकली ब्लॉक होता है। और ब्लॉक मतलब ऐसा एलिमेंट जो हमारी विंडो की, जो हमारे डॉक्यूमेंट की, जो हमारे वेब पेज की पूरी स्पेस को क्या करेगा, पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई करने वाला है। तो आई होप गाइस इतनी बात आपको समझ आई होगी। देखो, हमारा कंटेंट थोड़ा सा ही है, पर ये पूरी विड्थ यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। और जैसे ही मैंने इस पे यहाँ पे होवर किया तो ये भैया बोल रहे हैं कि देखो भैया, ये पूरी स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आई होप यार आप लोगों को समझ आई होगी। उसी के साथ मैं क्या करना चाहूँगा, अब देखो, अगर मैं इस बात से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसके बाद एक और पी भी लगा दूं, और उसमें मैं हेलो लिख दूं, तो चूंकि हमारा पी तो क्या है, एक ब्लॉक टैग है। तो अगर मैं इधर भी आऊं तो देखो, ब्लॉक टैग भले ही यहाँ पे स्पेस नहीं थी, पर आया ये नेक्स्ट लाइन से। तो हम यहाँ पे एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, और उस कंक्लूजन को हम इस तरीके से बोलेंगे कि दे ऑलवेज starts from
स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू लाइन, फ्रॉम अ न्यू लाइन। ठीक है, तो क्या ये बात समझ आ गई क्या कि दे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू लाइन। मैटर नहीं करता कि इसके पहले कोई ब्लॉक था या इसके बाद कोई ब्लॉक है, डजेंट मैटर। अगर आप एक नया ब्लॉक टैग ऐड कर रहे हो, एक नया ब्लॉक एलिमेंट कहीं पे भी ऐड कर रहे हो, तो वो एक नई लाइन से स्टार्ट होने वाला है हमेशा। ठीक है, वहीं इनलाइन का ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक ए और लगा देता हूँ। तो जैसे मैंने एक ए और लगाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, कुछ इस तरीके से। अब देखो मैंने लिंक्डइन डाला, तो ये देखो लिंक्डइन जो है गूगल के जस्ट बाद आ गया। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर जो हमारा इनलाइन होता है उसके बाद में स्पेस है, तो हमारा नेक्स्ट इनलाइन जो है वो उसके आगे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बात बताना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनलाइन एलिमेंट जो है वो अलाउ करता है अपने लेफ्ट और राइट साइड में नए एलिमेंट्स को डायरेक्टली ऐड होने में, और वो जो नए एलिमेंट्स है वो भी इनलाइन होने चाहिए। अगर ब्लॉक हुआ तो नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा, और ब्लॉक एलिमेंट हमेशा जो है नई लाइन से स्टार्ट होंगे। उसी के साथ हमारे पास एक डिव टैग भी होता है यार, डिव टैग होता है हमारे पास। डिव में फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं हेलो आई एम अ डिव एंड अ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, और ये देखो हमारा जो डिव है वो नया जो स्पेस है नई लाइन से स्टार्ट हुआ है, अगली लाइन से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो आई होप यार आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्या कि ये जो इनलाइन और ब्लॉक है ये बेसिकली CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। तो ये जो हमारा क्या होता है, इनलाइन जो होता है और जो ब्लॉक होता है, वो क्या होती है, वो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। हम CSS में जब पढ़ेंगे तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम होती है डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है, ये इंश्योर करती है या ये स्पेसिफाई करती है कि हमारा जो एलिमेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट में किस तरीके से डिस्प्ले होगा, किस तरीके से देखा जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारी अभी इनलाइन भी होती है, ब्लॉक भी होती है, फ्लेक्स भी होती है, ग्रिड भी होती है, उसके बाद हमारे पास इनलाइन ब्लॉक भी होती है। तो यार हमारे पास बहुत सारी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज होती है, तो हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पर HTML के स्कोप से देखें तो हमें इनलाइन और ब्लॉक जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि आई होप आप लोगों को पता चल गई होगी। तो यही था यार आज के इस वीडियो में हमारे, और आई होप आप लोगों को समझ आए। ये हमारे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और ज़्यादा इनलाइन और ब्लॉक टैग्स के बारे में पता चलेगा। और हम अगर चाहें तो इस ए टैग जो कि इनलाइन है इसको ब्लॉक भी बना सकते हैं, और हम अगर चाहें कि जो हमारा डिव, नैव, हेडर, फुटर, पी टैग जो ब्लॉक हैं उसको इनलाइन बनाना चाहें तो हम CSS की मदद से उसको इनलाइन भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को करेंगे वो हम आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो उसमें बने रहने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो वीडियो के साथ कैसा रहा उसको कमेंट्स जो अपना सेक्शन है उसमें शेयर करो। तो हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, एंड यू कैन एक्सेस द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स वाली प्लेलिस्ट, और उसी के साथ जो गिटहब की रेपो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गो एंड चेक दैट आउट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।